कह रहा है एस्केलेटर ले लो। बहुत ही मज़ा आ रहा है। मज़े लेने के लिए इसके अंदर डालना पड़ेगा हेडर। 1 घंटे के हिसाब से स्पीड चल नहीं आएगी सर जी। ये ज़िंदगी भी है ना कोहरे की तरह है, सब्र कर ले, कभी ना बंदी है। हम फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़ चुके हैं। 222 किलोमीटर दूर है और गाड़ी अपनी यहाँ तक पहुँच चुकी है। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है, मेरा आवाज़ बिल्कुल ही बैठ चुका है। अबे भाई मेरे कौन ऐसे फ्लाई भाई मारता है? ये क्या है, पहली बार देख रहा हूँ मैं भी। लेकिन काफ़ी टाइम बाद भाई साहब हाईवे मिला है। हाईवे बहुत ही प्यारा है। अबे भाई मेरे तू आवाज़ क्यों ले रहा? आराम से चल, पकड़ के पीटे ना, कोई बचाने भी नहीं आएगा हमें। चलो जी गाइस भाई, हमने टोटल कल जो किलोमीटर तय करा है वो टोटल 800 किलोमीटर ही तय कर रहा है। 800 किलोमीटर भी नहीं, 700 कुछ किलोमीटर। बट आज जो हमें तय करना है ना वो कम से कम है 950 किलोमीटर। और टाइम हो चुका है 7:53। काफ़ी ज़्यादा कोहरा है। बट भाई साहब आज तो सबकी बैंड बजने वाले, क्योंकि थकावट जाहिर सी बात है, जो बंदा जो फर्स्ट दिन चलाता है उस दिन इतना ज़्यादा थकावट नहीं होती, बस सेकेंड डे जो है वो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है। मैप मैंने अपने फ़ोन में लगा दिया है। वैसे तो सीधा सीधा रूट है यहाँ से, बाकी आगे चल के हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। और ये मेरे हिसाब से रोडें बन रही है, स्कूल की बसें। बच्चों के लिए कितना टफ है ठंड के अंदर स्कूल जाना। कह रहा है एस्केलेटर ले लो। हाँ, आवाज़ ही नहीं है, क्या बेचारे को एस्केलेटर साउंड सुनाऊं। बट भाई साहब इसके अंदर भी एक एग्जॉस्ट लगा के साउंड सुनाने के लायक तो बना ही देंगे। तो भाई अभी मेरे हिसाब से पूरी ठंड आई भी नहीं है, बट कोहरा काफ़ी ज़्यादा है। और ये इस टाइम पे जो धुंध है ना भाई, मेरे हिसाब से इस बार ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है। और वैसे भी कोहरा और एरिया में ज़्यादा होता है, सन्नाटा होने की वजह से और खाली होने की वजह से। और कई जगह पे है ना ये पानी ज़्यादा होने की वजह से भी होता है। यहाँ पे कोई नदी वगैरह भी होगा आसपास में, तो उसकी वजह से ज़्यादा कोहरा होता है। मेरे हिसाब से अभी क्या नाम है चलाने के लायक नहीं बननी है बाइक है। तो सोचो 1 महीने के या 15 दिन के बाद क्या हाल होगा। बट भाई साहब मैं कल से गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है चलाने के लिए। बट एग्जॉस्ट लगाने के बाद भी इसमें आवाज़ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही साइलेंट है। यानी 1,30,000 रुपीज़ खर्च करके भी मज़ा नहीं आया। मज़े लेने के लिए इसके अंदर डालना पड़ेगा हेडर। बट मुझे डालना है टाइटेनियम के हेडर, स्टील के नहीं डालना है, क्योंकि ज़ाट का रेडी स्टॉक था। बट मुझे डालना है टाइटेनियम, और टाइटेनियम बनाता है इसका शायद एक एक्रापोविक। और सुनने में आया था कि भाई एरो ने भी तैयारी कर ली है, एरो का भी टाइटेनियम हेडर बहुत ही जल्द 1300 के लिए आने वाला है। नहीं तो फिर किसी अदर ब्रांड से लेंगे, कि जैसे वुनहुल भी इसका टाइटेनियम फुल सिस्टम बनाता है। तो नहीं होगा तो उन्हीं से टाइटेनियम हेडर लेकर इस एग्जॉस्ट पर हम लगा देंगे, जिसकी वजह से अपने को आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। अभी मैंने लगाया गोरखपुर है यहाँ से आपका 130 किलोमीटर के आसपास। पर भाई साहब आप देख सकते हो 3 घंटा दिखा रहा है, 3 घंटा। अगर इसकी एवरेज निकाला जाए 130 किलोमीटर पर घंटा, ये दिखा रहा है हमारे को 33-34 किलोमीटर। 1 घंटे के अंदर 33-34 किलोमीटर हम तय कर पाएंगे। बट सुपर बाइक होने के बावजूद 34-35 किलोमीटर, रोड भी कोई खाली है, जाम भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर चाहे तो 80-90 के हिसाब से भी अगर आप चलाते हो, समझो अगर 80 की स्पीड में आप चलाते हो तो पर घंटे के हिसाब से आप 80 किलोमीटर तय कर पाओगे। अगर 100 किलोमीटर 100 की स्पीड में चलाते हो तो समझो भाई पर घंटे आप 100 किलोमीटर आप तय कर सकते हो। आप भी होशियार हो कि भाई 200 की स्पीड में चलाओगे तो पर घंटे आप 200 किलोमीटर भी तय कर सकते हो। तो ऐसे बढ़ते जाओगे तो सारा ये स्पीड के हिसाब से चलता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं है पता, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता है कि भाई ये चीज़ें होती है, घंटे के हिसाब से स्पीड चलती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस सिर्फ 300 बाइक टच कर देने से ही जल्दी बंदा नहीं पहुंचता है। कोई बंदा मान के चलो कि रास्ते में भाई 150 की स्पीड कई भी दफ़ा जाता है, फिर कई दफ़ा 75 की स्पीड जाता है, कई दफ़ा 60 की स्पीड जाता है। बट एक ऐसा बंदा जो कंटिन्यू
110 की स्पीड में चला है, तो सोच सकते हो कि भाई आप 4 घंटे के अंदर 440 किलोमीटर तय कर सकते हो। बट उसके लिए आपको 120 कंटिन्यू रखना पड़ेगा, इस हिसाब से स्पीड आपको बनाना पड़ेगा। हाँ जी भाई, किस रीजन की वजह से रोका जा रहा है? मेरी तो नीचे लगाने से फटती है। हाँ भैया, इसमें कहते हैं ना कि अपने दो छोरो हटाओ, क्या ही बोलना, आपको प्राइस क्यों बताना? ये गड्डी बेच के ये गड्डी आ जाएगी? नहीं आएगी सर जी, इसको बेच के और भी कुछ बेचना पड़ेगा आपको। आपके पास 2 किडनी है, 1 किडनी है, 3 है? कह रहे हैं 2 है। 1 किडनी बेच के आ जाएगी गाड़ी, और किडनी दोनों बेचना पड़ेगा। तो भाई रियलिटी में ना, एक तो थोड़ी ठंड भी बढ़ चुकी है। सच बताऊं तो भाई ये ज़िंदगी भी है ना कोहरे की तरह है। जैसे उनके पास पहुंचोगे ना, वैसे वैसे आपको रास्ता साफ दिखेगा। बट अगर ये सोचोगे कि भाई कोहरा काफ़ी ज़्यादा है, मुझे आगे जाना ही नहीं है, तो भाई वो जो रास्ता साफ़ हो गया, हम निकल सकते थे ना, जो आपको साफ रास्ता दिखने वाला था, उसके पास पहुंचने के बाद वो आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। वो आप हमेशा यही सोच के रह जाओगे कि भैया कोहरा बहुत ज़्यादा है, दिखता है नहीं है। मेरे कहने का मतलब है ज़िंदगी, ना के राइडिंग या ना के सफ़र। ये ज़िंदगी के सफ़र की बात बता रहा हूँ। तो कभी भी ज़िंदगी में कोई रिस्क लेना हो तो भाई पीछे मत हटा करो। जो होना है उसको तो कोई टाल नहीं सकता है। बाकी सारा चीज़ें कर्तव्य के ऊपर होता है। अब मान के चलो कितना ज़्यादा कोहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा ना, लेकिन अभी देखो 50 मीटर तक बिल्कुल ही साफ़ है। शायद आपको कैमरे में ना दिख रहा हो, या कैमरे पे ज़्यादा पानी होने की वजह से ना दिख रहा होगा, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ। ये देखो मॉन्स्टर, देखो दूर से तो पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा था, इतना बुरा हाल है भाई साहब। क्या ही कहना इस सफ़र को, बट मज़ा आ रहा है चला के भाई। इतना सब कुछ होने के बाद भी चला के मज़ा आ रहा है। यार का देखो, जमान से चढ़ रहा है, जाके जट को खिला रहा है। कितना बड़ा कमीना है ये। कहाँ का लगाना है? ओए ओए, सबर कर ले, सबर कर ले। गया भैया, क्या हुआ? लाइव लोकेशन हमें भेज दी। मैंने क्या करा, खुल क्यों नहीं रहा? झारखंड इंडिया। फाइनली हम लोग जा रहे हैं डुकाटी की डिलीवरी लेने कोलकाता, और साथ में हमारे को एक छपरी भी राइडर मिल गया है जिसका नाम है खन्ना, जो हर बार व्हीली मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, भाई परेशान कर दिया इसने। तो आज से भाई मेरे भाई छपरी खन्ना जी का स्वागत है इस ब्लॉग में। ये लो जी, ये लो, मेरे साथ धोखा हुआ है। खन्ना ने मेरे से BM ले लिया और मेरे को 1000 आरा पकड़ा दिया है। मेरे को बोला इधर दिखाया, जो टायर दिखाया मेरे को, पट से जाके बैठ गया भाई साहब। चलो कोई नहीं, BMW के मज़े लेते हैं और BMW की साउंड सुनते हैं। और एक और कमीना बंदी है, 89 किलोमीटर दिखा रहा है सिर्फ, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा, यानी पेट्रोल भी डलवाना है। आप लोग एक चीज़ का अपडेट देता हूँ। ये देखो टाइटेनियम के हेडर एक्सिल के जीनों से पे लगा हुआ है, कितना प्यारा दिख रहा है। नेकेड बाइक के ऊपर है ना टाइटेनियम हेडर अलग ही दिखता है, बट भाई फेयरिंग वाली बाइक पे है ना, बाइक लाइट वेट होती है, फुल हेडर दिखता नहीं है, हाफ हेडर ही दिखता है, बट काफ़ी प्यारा लग रहा है। इधर खड़ी है भाई साहब अपनी GS 1300, इसके अंदर भी एक राबोवी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये भी टाइटेनियम है, आप देख सकते हो। इसके पास के ये भी ब्लू हो चुके हैं, बट इसका जो स्टॉक हेडर देखो आप, चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा। और यहाँ पे खड़ी है जटपाजी की हायाबुसा जेन3, अपनी भी जेन3 है ना। नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में या इसी में मंथ के एंड में मैं डिलीवरी ले लूँगा, और सारे के सारे कार्बन फाइबर के पार्ट डालने हैं। और ये लूबो के जो टैंक बैग है ना भाई साहब, इस टैंक बैग का क्या ही कहना, बहुत प्यारा टैंक बैग है। और यहाँ देखो फ़ोन होल्डर, ये फ़ोन होल्डर अलग से आप डाटा केबल लगा के चार्ज भी कर सकते हो। ये भी आपका वायरलेस है, मेरे फ़ोन होल्डर की तरह। ये भी समनू का है, वो लूबो का है, ये भी काफ़ी प्यारा फ़ोन होल्डर है।
ये भी कार्बन फाइबर का पार्ट है। ये जो कार्बन फाइबर का पार्ट है इसका जो प्राइस पड़ता है 30,000 रुपीज़ का। और इसके साथ में जो साइड वाली बीडिंग है ना, ये भी आपको अलग से लेना पड़ता है। ये 2 पार्ट है, 1 2 2 पार्ट उस साइड हो गया। विंगलेट तो मैं कहूँ भाई साहब, जितनी विंगलेट की तारीफ़ कर दो कम है। और इसमें लगा हुआ है एससी का डिकैट सिस्टम एग्जॉस्ट ओरिजिनल, जो कि काफ़ी प्यारी साउंड है। आपको मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर किसी अदर बाइक पे देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे लगी है MK रेसिंग की टेल TID, देख रहे हो, जेट प्रूफ जो S2 की फ़ोटो के साथ वो भी। और यहाँ पे हम लोग रुके थे लंच करने के लिए। हम लोग भी काफ़ी लेट है। उधर खड़ी अपनी गाड़ी, इधर खड़ी हमारे संतोष भाई और अपनी आवाज़ की तो बैंड बज चुकी है। सबसे भाई हमारा यही आगे रहता है, या तो ये आगे रहता है या मैं आगे रहता हूँ, यही होता है ना। मज़ा आ रहा है ना चला के? उधर से तो भूसा चला के आओगे, उधर से पूरा कंटिन्यू कोलकाता से दिल्ली। भाई साहब इसमें क्लियर वाटर की है ना लाइट लगी है भाई, इसकी लाइट की है ना मज़ा ही अलग है। इसमें तुमने हाई बीम यूज़ कर रहे थे या लो बीम पे चल रहे थे? वही कह रहा हूँ, लो बीम इतनी तेज, अगर हाई बीम ऑन कर तो बंदे को तो अंधा ही करता है। वैसे ही अंधा कर रही है तो मेरे हिसाब से 1,80,000 रुपये की ये फोक लाइट है। तो भाई अपने सामने आ चुकी है सर्विस ड्यू का एरर, कुल मिलाकर कह सकते हो ये मैसेज, यानी कह रहा है भाई ये सर्विस करा लो इस बाइक के, क्योंकि इसकी 1000 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक ये टोटल। देखो 1004 किलोमीटर चली है टोटल। मेरे हिसाब से भी 3 से 4 दिन के अंदर ही इसने खुद ही अपडेट ले लिया इन्होंने भाई, और हमें भाई बता दिया कि भैया सर्विस करवा लो। 1000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, और सर्विस कराने के लिए हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। हम फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चढ़ चुके हैं भाई साहब। नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी प्यारा रोड है। ओए होए मज़ा आने वाला है इधर तो। गाड़ी हमारी आगे जा रही है। अब सामने वाले ने बोला है 45 किलोमीटर से नीचे उतरना, बट भाई साहब ये हाईवे पे चढ़ने के अब उतार क्यों रहा है भाई साहब? बहुत ही प्यारी रोड बनाया है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा इस रोड पे तो। पर अपने को ज़्यादा लंबा दम चला नहीं सकते, सिर्फ 45 किलोमीटर से नीचे उतरने को कहा जा रहा है। और गाड़ी भी हमारे को हिट 43 किलोमीटर से नीचे उतरने को मैप भी बता रहा है। हाँ जी आमिर भाई, तो हम फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं भाई साहब। मज़ा आ रहा है भाई, हरियाली देख के ना और दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा काम कर रखा है इस रोड पे भाई। थोड़े बहुत तो रिपेयरिंग है, पुराने रोड होंगे ये, मेरे को ज़्यादा इस रोड के बारे में नॉलेज नहीं है। मैं कहाँ रह गए? 683 किलोमीटर दिखा रहा है, 16 घंटा। तो भाई फाइनली हम कोलकाता से 222 किलोमीटर दूर है और गाड़ी अपनी यहाँ तक पहुँच चुकी है। जीनोसो है, बाकी सब पीछे है। हालत देखोगे बहुत ही बुरी हो रखी है, गाड़ी बिल्कुल गंदी हो चुकी है। ये जो हाथी वाले जो कान है ना, ये भाई बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। रोग लग रहा होगा ऐसे ही लगा रखा है, बट ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है। ये प्रेशर को भी रुक रहा है और मच्छर वगैरह को भी भाई वहीं पे ख़त्म कर दे रहा है ये। और रिमोट वो मेरे जेब में है, तो भाई ये एरर डालना स्टार्ट कर दिया। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि भाई मैं बाइक लेके आगे निकल गया हूँ और इसका जो फोब है वो फोब गाड़ी में रह गया। गाड़ी में रहने की वजह से ये मीटर में एरर पॉपअप करता है। फिर पता चलता है कि भैया गाड़ी वाले से फोब लो, नहीं तो गाड़ी गलती से भी अगर ऑफ़ कर दिया तो फिर हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक फोब इसके पास नहीं आएगा, क्योंकि इसमें चाबी नहीं होता, ये कीलेस गाड़ी होती है। और एकरा का तो हमने काफ़ी पाइप ब्लू कर दिया है। बाकी ये जो है आगे से जब तक टाइटनियम नहीं डलेगा तब तक ज़्यादा लाउड होगा। और ये बाबू जी गए हुए हैं कुछ खाने का लाने के लिए। चलो जी, बाकी लोगों को आने दो, फिर अपडेट देते हैं आप लोगों को कोलकाता पहुँच के। क्योंकि हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है, मेरा आवाज़ बिल्कुल ही बैठ चुका है। फेस दिख रहे हो ना, ऐसे लग रहा 10 दिन से नहाया नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है भाई, नहा के निकला था। बट फेस से नहीं लग रहा होगा, अब नींद पूरी नहीं हुई तो आँखें वगैरह भी नहीं सूझ जाती है। वही हाल हुआ है। ये देखो इस बाइक के अंदर कहीं पर भी चाबी लगने का ऑप्शन नहीं है, यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है। अभी देखो ऑटोमेटिक स्क्रीन इसकी डाउन हो जाती है। भाई इस खाने का क्या नाम है भाई बताओ आप? बाटी।
बाटी चोखा, वो कह रहा है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा तो बिहार में फेमस है भाई। लिट्टी चोखा है। लिट्टी चोखा ये? अरे नहीं यार, लिट्टी चोखा तो अलग है भाई। मैंने भी खाया, ये मैंने लखनऊ में खाया था। भाई को मैंने बोला दूध में, प्योर दूध में तू चाय बना के दे। ये कह रहा नहीं, मैं पानी मिलाऊंगा ही मिलाऊंगा। भाई डबल पैसे ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूध में तो पिला दे। दूध ही वाला है, दूध है डाला तो दूध ही डाल लेंगे तो चाय पहले का था, मजेदार पिलाना यार, बेटा। इसका क्या मजा आ जाए। काफी दूर से थके हुए हैं हम लोग। ये चाय कहीं और डाल दे। हाँ, नया प्योर दूध में बना के दे, बढ़िया सी चाय, मजा आ जाए। ऐसा लगे पूरा दिल्ली में वैसी चाय ना मिल रही हो। सुन ले, ये मशहूर आदमी, मशहूर यूट्यूबर है और पैसे की कमी नहीं है। कोई पैसे तो भाई ये झूठ बोल रहा है सामने वाला बंदा। जेब में पैसे नहीं है, इस भाई को बिना पैसे दिए हम भाग जाएंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी ऐसी है, भाई पकड़ने आएगा नहीं। बेटा वो चाय भी नहीं पिलाएगा, कह रहा है चाय भी नहीं पिलाएगा। तो भागने की पहले भाई की साइकिल उधर रखिए, अगर साइकिल से मैं ओवरटेक कर लूंगा तेरे को। भाई बाइक की चाबी निकाल के लाया। देख लो देख लो। बहुत ही बुरा हालत हो रखा है भाई, बट कहते हैं ना भाई, मजे लेने के लिए तो सजा तो भुगतना पड़ेगा ना। एक छोटा भाई मिला है, चाय बना के हम लोग को पिलाया, काफ़ी अच्छा चाय बनाया है। बट इस भाई के अंदर मेरे को कोई चीज़ दिखा, ठीक है। पहला हलाल, ठीक है, ऊपर में भी अरबी में हलाल लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ KTM रेसिंग, ठीक है। बाइक के बारे में क्या पता तेरे को? बाइक के बारे में कौन सी बाइक है ये G900। ठीक है, कोई हमने नाम नहीं पता है, बट भाई साहब इंडिया के अंदर भी क्रेज देख रहे हो। कितनी उम्र है बाबू तेरी? 15 साल। 15 साल के अंदर ही बच्चा। पता है इसको? हाँ नाम पता है भाई, जीनों से बोला तो सही। 15 साल के अंदर बेचारा अपना खुद के हाथों से चाय बना के लोगों को पिला रहा है। तो ये है भाई मेहनत, और भाई सुपर बाइक की नॉलेज भी रखे हुए भाई। टी शर्ट भी मेरे हिसाब से ये किसी ना किसी सुपर बाइक में जाता है, और हाफ पैंट जो है ये भी आपका KTM का है। और सब बढ़िया? घर में सब ठीक? तेरे साथ यहाँ पे और कौन बैठता है? भैया। जब भैया बैठता है, उसकी उम्र क्या है? उनसे बड़े वही पढ़ाई करते हो आप? अभी छोड़ दिए हैं। कहाँ तक पढ़ाई करी थी आपने? 7। चलो बढ़िया, गुजारने के लिए तो इतना भी काफ़ी है, बस दिमाग लगाना चाहिए, क्या दोस्त? हाँ। है ना? कोई परेशानी? ना। चलो मज़े में रहो, और दूसरे को भी चाय पिलाते रहो, और थोड़ा सा अपना भी सोचते रहो। अबे क्या गधों की तरह चल रहे हो, केचुआ की तरह चल रहे हो, खरगोश की तरह चलो। अच्छा गुरुद्वारा गए हुए थे? हाँ, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? केचुआ की चाल क्यों चल रहे थे? चलो जी, टोल तो आ गया, यहाँ पर थोड़ा देर रुकेंगे। यहाँ पर बाइक का टोल भी कटेगा, तो मुझे नहीं लगता है कटेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रोड ख़त्म हो रहा है, या हमारा रूट ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से दिखा रहा है 4.5 किलोमीटर से लेफ़्ट लेने के लिए 668 किलोमीटर हमें और जाना है। नहीं आ गई क्या? हाँ जी हाँ जी। 4 किलोमीटर से लेफ़्ट। यहाँ से 4 किलोमीटर जाके तो बिहार वाले जाना ना भाई, इनको आगे उतारना है। आपको रास्ता दिखा दूँगा, कोने बैठो। आगे गाड़ी का है। हाँ, गाड़ी इस गाड़ी का है, हमको कोई आपत्ति। तो ना मैं भी आगे रुक रहा हूँ। भाई मैं तो था अकेला, बट भाई एक भाई को मैंने ना पीछे लिफ्ट दे दिया है, क्योंकि उन्होंने 5 किलोमीटर से नीचे उतरना है हाईवे बेस की वजह से। मैं आराम आराम से चल भी रहा हूँ, बाइक के पीछे हालत टाइट है भाई साहब। और भाई मैं भी है ना ऐसे किसी को लिफ्ट नहीं देता जहाँ पे लगता है मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, यानी मुझ पर कोई रिस्क नहीं है, तो मैं भाई लिफ्ट दे देता हूँ आसानी से। और वैसे भी इस रोड को मुझे छोड़ना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा, यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा 2 किलोमीटर से लेफ़्ट। आप लोग करते हैं तो चालान नहीं कटता, इसका चालान नहीं कटता है। कटेगा ना चालान? कैमरे में आप आ रहे हैं, आप
नंबर प्लेट ही नहीं है, कहाँ कटेगा? सर नंबर प्लेट ही नहीं है ना, हाँ नंबर ही प्लेट ही नहीं है आगे, कहाँ कटेगा? देखो ना, नंबर प्लेट नहीं है। चलो जी। तो भाई साहब ये है गंगा नदी, पानी भी अच्छा खासा है और भाई मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का सबसे फेमस नदी यही है, गंगा नदी। बहुत बड़ी नदी है भाई साहब ये। अबे भाई मेरे कौन ऐसे फ्लाई भाई मारता है, और हमें क्या भैंस की टांग मैं मारने लगा ना, फिर मेरे को मत बोलना। अब वही कह रहा हूँ, ऐसे फ्लाई भाई कौन मारता है। हाँ एग्जॉस्ट लगा हुआ था, इसका मतलब इतना फ़ायदा तो ही ना उठाओगे। रास्ते में 80 उतार देंगे साले। कोई नहीं, तुम्हारे भाई की भी भूसा आ रही है भाई साहब, मेरी भी आने दो खाली। मैं उसमें इतना छोटा कैन लगा दूंगा ना, इसके भूसा में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं रहेगी। हाँ भाई ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मेन रोड पे जाम लग गया, हाईवे पे, वो भी क्या हुआ है, ये क्या है, पहली बार देख रहा हूँ मैं भी। कुछ तो बड़ी चीज़ है, ज़्यादा रोड के रिपेयरिंग की काम हो रही है, तो उनके जो किराना वगैरह होते हैं ना, वो चीज़ है वो भाई साहब। हाईवे अच्छा है खैर भाई, मज़ा आ रहा चलाने में। 190 किलोमीटर कुल मिला के रह चुका है सीधा इस हाईवे पे चलने के लिए हमारे पास। उसके बाद हो सकता है फिर हमें हाईवे से उतरना पड़े, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भाई साहब हाईवे मिला है। हाईवे बहुत ही प्यारा है, कह सकते हैं लखनऊ जैसा हाईवे है। क्योंकि इस हाईवे पे बस थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि भाई लोग है ना रोड क्रॉस पाँव पैदल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और बाइक वाले भी बदमाशी कर रहे हैं इसके ऊपर। खैर उनके पास भी मजबूरी है भाई, रोड क्रॉस करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब उनका कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई रेड लाइट तो है नहीं कि हाँ भाई पाँव पैदल के लिए रेड लाइट की बत्ती ऑन होगी, फिर उसके बाद वो बंदा रोड क्रॉस कर पाएगा। तो भाई वो लोग तो ऐसे अप एंड डाउन करते रहते हैं। और नो डाउट जिए चला के मज़ा है। आज हमारा तीसरा दिन है, क्योंकि हम काफ़ी सोलो राइड कर रहे हैं। सोलो राइड होने की वजह से हम ज़्यादा किलोमीटर पर डे नहीं खींच पा रहे हैं। ओ भाई साहब ये किस चीज़ की जाम है, देख रहे हो, ये सारी बाइकें हैं। रैली वगैरह है क्या किसी की? ओ भाई साहब लग रहा मुझे इसके पीछे पीछे नारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी बाइक में खड़ा हो सकता हूँ। सारी बाइकें हैं सारी। कौन है ये? दाढ़ी वाला है कोई? दाढ़ी तो खैर मोदी जी के पास भी है, कोई यहीं का होगा लोकल ही। भाई इसको तो मैं भी नहीं पहचानता भाई, आप लोग बताना। लेकिन है भाई कोई पुरानी हस्ती जिसकी वजह से इतनी सारी बाइकें है ना चल रही है भाई साहब। ओ भाई साहब इसे कहते हैं भाई बंदे की पकड़। अगर पॉलिटिशियन है, क्या बोलेंगे यार जुबान से, अगर ये लोग पॉलिटिशियन नहीं है तो इसे कहते हैं पहुँच। बाकी हो सकता है कि भाई पॉलिटिशियन होगा सामने वाला बंदा। ओह भाई साहब राजू भी मेरे पीछे है, बाकी लोग उनके पीछे है। इसी के चक्कर में ये हाईवे जाम था। खैर होता रहता है, बड़े से देश में छोटी छोटी हरकतें होती रहती है दोस्तों। और भाई साहब सब ने कैमरा लेके भी घूम रहे हैं, यानी फ़ोन का कैमरा। ओ एमसीडी वाले की गाड़ी सब भी जा रही है, इनका भी प्रचार है क्या? है कोई भाई बड़ी हस्ती है।
बट इसमें तीर का निशान है, 100% ये प्रोटेक्शन है। ये लोग अपने हैं ना, इलेक्शन जीतने के लिए पब्लिक को लगा देते हैं, लो बेटा तुम हमारे पीछे घूमते रहो, हम आगे आगे चलते रहेंगे। हमारी गाड़ी ये रही, हेलमेट से पहचान में आ गया, ये रहे नमूने लोग, ये रहे हमारे दोस्त हैं, हम दोस्त को अपने नमूने कह सकते हैं। राजू कहता भाई मैं ही आगे चलूँगा, चलो भाई रैली में मैं भी घूम लेता। किसका नारा लगाना है ये बताओ मैं इसकी ढांग। अबे भाई मेरे तू आवाज़ क्यों ले रहा, आराम से चल, पकड़ के पीटे ना, कोई बचाने भी नहीं आएगा हमें। गलती भली इनकी हो, पिटाई हम खाएंगे। किसका नारा लगाना भाई ये बताओ। जिंदाबाद। है कौन भाई साहब इसके अंदर? इनको लग रहा होगा हम इनके क्या नाम है नारेबाजी में आए हैं भाई साहब। हमें निकलने दो भैया, हमें निकलने दो। देख रहे हो गिलास सारा स्मोक है। भाई कुछ भी कहते हो, जहाँ पे दरख्त होती है ना वहाँ पे जो हवा आपको मिलती है ना, इतनी प्यारी इतनी ठंडी हवा मिलती है ना, मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हो साइडों में रोड पे लगा रखा है, ये भी पुराने पेड़ है सारे, ये यानी हाल फिलहाल का नहीं है, कम से कम होगा 4-5 साल तो है या 3 साल। बड़ा हवा है ना एक अलग ही ठंडा ठंडा आ रहा है, जिससे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और उधर भी देखो लेफ्ट साइड में भी, इसीलिए कहते हैं भाई जो क्या नाम है गांव के जो लोग होते हैं ना वो इसलिए स्ट्रांग होते हैं। जो असल जो देसी हवा कहेंगे ना वो इनको मिलती है। हम क्या फ़ैन के नीचे बैठने वाले, एसी के नीचे बैठने वाले, बनावटी हवा ये शरीर को बिल्कुल ही खोखला कर देता। आलसपन बहुत ज़्यादा होती है इनके शरीरों में। और भाई ये गाँव वाले जो बंदे होते हैं ना, जो गाँव में रहते हैं, ठीक है, ये बहुत भाई फुर्तीले होते हैं। मेरा भी सपना है कि भाई एक टाइम के बाद है ना मैं कोई गांव पकड़ लूँ और बिना टेंशन की ज़िंदगी जीऊँ, बट अभी नहीं है टाइम। जब कम से कम 45 साल का हो जाऊँगा तब स्टोर ओपन रहेगा, सारी चीज़ें रहेगा, किसी को हैंड ओवर करके सुकून की ज़िंदगी जीना है अपने आप को, जिससे अपने को तसल्ली मिले। अभी भी 257 किलोमीटर दिखा रहा है। हो भाई साहब क्या हाल चाल है आप लोगों के। वैसे भाई उम्मीद होगा आप लोग काफ़ी बढ़िया ही होंगे। तो जी यहाँ से कोलकाता 279 किलोमीटर अभी बचा हुआ है, बट उम्मीद है अगर सही से चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं तो रात तो होने ही होने हैं। क्योंकि हाईवे तो है, बट ये जो हाईवे जब गांव से निकलता है ना, फिर वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे डर हद से ज़्यादा होता है। कोई भी बंदा लेफ़्ट राइट ना करते, और बाइक वाले तो करते ही करते हैं। और भाई हाईवे से कनेक्ट होना तो, गांव से तो हाईवे को कनेक्ट होना तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो लोग गांव में घुसेंगे, तभी तो थोड़ी सी गांव की भी इमेज बनेगी। नहीं तो फिर गांव ही रह जाएगा, फिर शहर बनेगा कैसे। सारे शहर धीरे धीरे ऐसे ही बने हैं आपके। बाकी हो सकता है मेरे से ज़्यादा आपको नॉलेज होगी, मुझे इस चीज़ में इतना नॉलेज नहीं है। 4 घंटा यानी अभी के हिसाब से हम चल रहे हैं तो 7:36 में हम पहुँचेंगे। अगर हम बीच में नहीं रुकते हैं, जैसे रुकेंगे तो वो आधे घंटे की जगह पे अगर आधा घंटा रुके तो वो 1 घंटा लेट कर देगा, और 1 घंटा रुकते तो 2 घंटा वो ऊपर चला जाएगा। ये तो सच है, क्योंकि भाई मैप जो भी रास्ता बताता है वो भी कई दफ़ा बिल्कुल करेक्ट होता है, और टाइमिंग भी उसके हिसाब से बहुत ही परफेक्ट होता है।
और हरियाली का तो क्या ही कहना, बट लेफ़्ट साइड में मेरे साथ ये सारा चिलमी है। ये आपके, हाँ जी